नमस्ते किसान साथियों, मैं लोकेंद्र चीमा। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृषि मंत्र, जहां मिलती है आपको खेती से संबंधित नवीनतम जानकारी। किसान साथियों, आज अपन गन्ने बुआई के समय होने वाली कुछ गलतियों के विषय में बात करेंगे। किसान साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस गन्ने में लगभग 10-10 मीटर तक भी बाजी खूड ऐसा है जिसमें कोई गन्ना ही नहीं है। देखिए, बीच में जो है सारा खेत खाली पड़ा हुआ है। इस गन्ने का जमाव बहुत कम हुआ है। अब अपन चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जिससे इस तरह के खेत हमारे रह जाते हैं। किसान साथियों, हम गन्ना बोते समय दो गलतियां करते हैं, उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहली गलती है बीज और दूसरी गलती है बोने का तरीका। किसान साथियों, आपने जैसे अभी ये वीडियो देखा, इसमें गन्ने की क्या हालत है। कितने गन्ने होने चाहिए उसके हिसाब से इसमें बहुत कम गन्ने हैं। मैं आपको दिखाऊं, जैसे जिस खोड पर मैं खड़ा हूं, तो ये लगभग 10 फीट का गैप इसमें बीच में है। इस तरह फिर आगे एक मेड़ा है, फिर ऐसे गैप है, तो इससे उत्पादन हमें 15-20 कुंटल इस खेत से मुश्किल से मिल पाएगा। किसान साथियों, जैसा अपन बात कर रहे थे बीज की, किसान साथियों, जब हम गन्ना बोते हैं तो उसके लिए ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें से बीज लेना है, जिसमें कोई रोग, कोई बीमारी ना हो, कीड़ों का प्रकोप भी जिस खेत में कम हो। किसान साथियों, जैसा कि इस खेत की बुआई गेहूं कटने के बाद हुई है, तो ध्यान रखें, जब गेहूं कटने के बाद बुआई हो, सबसे बढ़िया तो है कि हम गन्ने की पोत तैयार कर लें लगभग 1-1.5 महीना पहले बुआई से। सबसे बढ़िया तरीका तो वह है। लेकिन अगर हम पोत तैयार नहीं कर पाते तो उसके लिए गन्ने में जो जड़ का गन्ना होता है, आधे से नीचे का, यानी गन्ने के 3 भाग कर लें और ऊपर के 2 भाग बोने के लिए रख लें। किसान साथियों, जब हम गन्ने की बड की कटिंग करते हैं, यानी पच्छिया काटते हैं, उस समय भी ध्यान रखना चाहिए। एक एक आँख को हमें देख कर रखना चाहिए। हमें लगता है कि आँख खराब है तो उसे तुरंत निकाल देना चाहिए। किसान साथियों, जब हम गन्ने के बीज का चुनाव कर लेते हैं और उसकी बड भी कटिंग कर लेते हैं, यानी पच्छिया काट लेते हैं, तो उसमें ध्यान रखें कि 2 आँख से बड़ी पच्छी नहीं होनी चाहिए। उसका एक कारण है, बहुत लोग जो हैं पूरा गन्ना भी डाल देते हैं। साथियों, जब हम एक गन्ने को बोते हैं तो गन्ने का एक करैक्टर है कि जैसे गन्ने की सबसे ऊपर वाली आँख जो है, अब मान लो अपन ने जो है 4 आँखों की पच्छी ली है, तो उसमें जो सबसे ऊपर वाली आँख है वो सबसे पहले जमेगी। जब पहले वाली आँख जमी आएगी, उसके बाद दूसरी आँख जमना शुरू करेगी। जब दूसरी आँख पूरी बाहर निकली आएगी, तब तीसरी जमना शुरू करेगी। जब तीसरी आँख जमी आएगी, तब चौथी आँख जमना शुरू करेगी। इससे यह होता है कि पहली आँख या दूसरी आँख तो सही जम जाती हैं, लेकिन तीसरी और चौथी आँख जम ही नहीं पाती। तो किसान साथियों, इसके लिए 2 आँख से अधिक के टुकड़े ना बनाएं। किसान साथियों, गन्ने का बीज का चुनाव करने के बाद, बड कटिंग करने के बाद, बहुत ज़रूरी काम है कि हमें बीज का शोधन करना चाहिए। बीज शोधन करने से फ़ायदा ये होता है कि उसमें मान लीजिए कोई कीड़ा है, अंडे हैं, या कि किसी रोग के जो हैं जीवाणु उसमें हैं, तो वो सब नष्ट हो जाते हैं और हमारा बीज शुद्ध हो जाता है। बीज का शोधन करने के लिए आप
कार्बेंडाजिम जो बाविस्टिन वगैरह नाम से आती है, या कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब आती है, या फिर थायोफेनेट मिथाइल आती है। ऐसे एक फफूंदनाशक का प्रयोग हमें बीज शोधन में करना चाहिए। और उसके साथ में कोई एक कीटनाशक, जैसे अपना रॉकेट नाम से क्लोरोपाइरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन आता है, इस तरह के एक कीटनाशक का भी प्रयोग गन्ना शोधन में कर लेना चाहिए। उसके लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम या आप साफ ले सकते हैं, प्लस 2 ml रॉकेट। उसे जो है आप 1 लीटर पानी के हिसाब से किसी प्लास्टिक के बर्तन में, या आपके पानी की होदिया हो, या ट्राली में पन्नी डालकर उसमें पानी भर लें, जैसे आपको सही लगे उस हिसाब से घोल बना लें। और उसके अंदर गन्ने के टुकड़ों को कम से कम आधा घंटा और अधिक से अधिक आप पूरी रात भी उसमें छोड़ सकते हैं। उस डुबाने से पहले अगर हो सके तो जो अपना चूना होता है पुताई वाला, उसका घोल बना लेना चाहिए। और फफूंदनाशक और कीटनाशक के घोल में डुबाने से पहले उस चूने के घोल में उन्हें अवश्य डुबा लेना चाहिए। इससे फ़ायदा किसान भाइयों ये होता है कि चूने में कैल्शियम की मात्रा होती है। कैल्शियम हमारे गन्ने के टुकड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है। कैल्शियम का मुख्य काम फसल में कोशिका विभाजन का होता है, जिससे जमाव बहुत शानदार होता है। किसान साथियों, अपना गन्ने के बीज के संबंध में हो गया कि साफ सुथरे स्वस्थ खेत से गन्ने का बीज हमें लेना है। और उसके बाद 2 आंख से अधिक की पच्छी हमें नहीं काटनी है, और उन पच्छियों को चूने के घोल में और एक फफूंदनाशक और कीटनाशक के घोल में भिगो लेना है। और कम से कम आधा घंटा, अधिक से अधिक आप पूरी रात भिगो सकते हैं, तब हमारा बीज बोने के लिए तैयार होगा। किसान साथियों, अब गन्ना बुआई में दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है गन्ना बुआई की विधि। किसान साथियों, अपना जैसे पारंपरिक तरीका है गन्ना बुआई का, वह तरीका खराब नहीं था। हमसे बड़ों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत शोध के बाद वो तरीका अपनाया होगा, लेकिन उस समय के साधन और इस समय के साधनों में बहुत अंतर है। किसान साथियों, जब पहले गन्ना बुआई होती थी तो खेत में 3 हल चलते थे बैलों के, जिसमें 1-2 हल तो जिस खूड में हमें गन्ना डालना है उस खूड में ही चलते थे, और एक उसके बाहर चलता था गैप के लिए। तो उससे ज़मीन हमारी बहुत अच्छी हो जाती थी, खूड बिल्कुल साफ़ हो जाता था, और उसमें जमाव में कोई समस्या नहीं आती थी। लेकिन अब क्या है, हल हमारे पास है नहीं, बैल हमारे पास है नहीं। अब हम क्या करते हैं कि ट्रैक्टर से, लेजर से खूड निकाल दिए, उसमें पच्छी डाल दी। पच्छी डालने के बाद फिर ट्रैक्टर से ही मैड़ा फेर दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है। किसान साथियों, जब हम ट्रैक्टर से मैड़ा फेरते हैं तो अपना 20 कुंटल का ट्रैक्टर है, और गन्ने के ऊपर वह ट्रैक्टर चल रहा है, पीछे से मैड़ा फिर रहा है, जुताई हुई नहीं है। तो एक तो पहले से जब गूल हमने तैयार की थी तो प्रेशर से वो गूल भी ठोस हो गई थी, फिर ऊपर से उसके ट्रैक्टर चला, मैड़ा फिरा, तो ज़मीन बहुत ठोस हो जाती है और उसमें नमी भी जल्दी भागती है, जिसके कारण जमाव बहुत कम रह जाता है। तो जब हमारे पास पहले वाले साधन नहीं हैं तो हमें बुआई का तरीका भी थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए। अब मान लीजिए आप नेड़े खूड वाली, जैसे ये है 28 इंच होगी या 24-25 इंच जो भी होगी, इस तरह का गन्ना बो रहे हैं, तो पहले लेजर से खूड निकाल दें। खूड निकालने के बाद जो हमने बीज शोधित किया है, बड काटी हैं, वो 2 आंख की पच्छी उसमें आराम से देखकर, उसमें एक आंख दाईं ओर और एक बाईं ओर, ऊपर नीचे आंख ना आए, ये कोशिश करें, और उसमें खूड में पूरे डाल दें। किसान साथियों, नाली में पच्छी डालने के बाद उस पर हाथ से या किसी पतली फंटी लकड़ी की होती है जैसे, या अपन जिससे अपन गोबर हटाते हैं, क्या कहते हैं उसे, पावड़ी, इस तरह के किसी चीज़ से, या हाथ सबसे अच्छा है, हाथ से उसमें थोड़ी थोड़ी मट्टी कर देनी चाहिए। और ध्यान रखें कि मट्टी एक अंगल से अधिक ना हो, बस गन्ना कहीं दिखता रहे और कहीं गन्ना मट्टी के नीचे छिप जाए, केवल इतनी मट्टी हमें डालनी चाहिए।
किसान साथियों, नालियों में गन्ने के ऊपर मिट्टी डालने के बाद उस खेत में फिर पानी चला देना चाहिए। और जब पानी हमने चला दिया और खेत हमारा जुताव आ जाए, तो अगर कोई रूटरी हो या कल्टीवेटर या कुछ भी ना हो, तो अपना कुसला होता है या फावड़ा होता है, उससे जो हमारी पाली है, मतलब नाली से दूसरा जो हिस्सा है ऊंचा वाला, उस पर से जुताव आने के बाद बता रहा हूँ कि बहुत हल्की हल्की मिट्टी और वो बारीक होनी चाहिए। और जो हमने पच्छियाँ डाली थी उनके ऊपर बस धूल जैसी मिट्टी पहुँच जानी चाहिए। किसान साथियों, उससे फ़ायदा ये होता है कि जहाँ हमने पच्छी डाली थी, पानी दिया था, जब जैसे जैसे खेत सूखता है तो वहाँ पर दरारें फटनी शुरू हो जाती हैं। जब दरारें फटती हैं तो उनके दरारों के अंदर से नमी भागने लगती है और गन्ने के पास नमी कम हो जाती है। अब हम नमी बढ़ाने के लिए अगर पानी दें तो गन्ने का जमाव रुक जाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि बहुत बारीक बारीक मिट्टी आप किसी साधन से जैसे भी डाल सकें, ज़्यादा ना हो, केवल उसके ऊपर रेता सा दिखाई दे। इस तरह से गन्ने के ऊपर जहाँ दरारें फटनी शुरू हुई हैं, बहुत हल्की हल्की मिट्टी आ जानी चाहिए, चाहे जुताई से आए या कैसे भी आए। ज़्यादा अधिक मिट्टी नहीं आनी चाहिए, बहुत हल्की हल्की मिट्टी आ जानी चाहिए, जिससे नीचे नमी रुकी रहे और ऊपर से उसे टेम्परेचर मिलता रहे, जिससे गन्ना हमारा सारे का सारा बहुत अच्छा जम जाता है। किसान साथियों, ये दो चीज़ें हो गई। अगर हम इन दो बातों का ध्यान रखेंगे, इसमें कोई गलती नहीं करेंगे, तो हमारे गन्ने का जमाव बहुत अच्छा हो जाएगा। और जैसे हमने बताया कि मिट्टी अधिक नहीं डालेंगे तो उसका जो टिलरिंग है वो बहुत अच्छी होगी, जो कि मिट्टी ज़्यादा डलने से भी टिलरिंग रुकती है। तो किसान साथियों, ध्यान रखेंगे, अच्छे खेत से बीज लेंगे, बीज का शोधन करेंगे, 2 आंख से अधिक की पच्छी नहीं काटेंगे, गन्ने के ऊपर मिट्टी नहीं डालनी है। पानी देने के बाद अगर हो सके तो बहुत हल्की हल्की मिट्टी डाल देनी है और उसके बाद फिर जब तक हमारा पूरा जमाव ना हो जाए पानी नहीं देना है। तो किसान साथियों, ये आज की जानकारी। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट अवश्य करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी जानकारी वर्धक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।